हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दी वॉइस। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो रशिया ने अभी एनेक्स किया है यूक्रेन की जो टेरिटरी है, 4 टेरिटरी जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया है, उसके बाद अब रशिया के पास जो टोटल यूक्रेन का जो प्रॉपर्टी है या यूक्रेन का जो हिस्सा है, आप एक तरह से कह सकते हैं, वो टोटल कुल मिला के अराउंड 20% हो चुका है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का। रशिया का अपना अलग है, यूक्रेन का 20% जो लैंड है वो अब फाइनली रशिया के पास है। तो इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे हुआ, रशिया ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक ऐसा किया कि जिसके वजह से मतलब यूएस और भी बाकी कंट्री सिर्फ देखते रह गए। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रशिया ये वॉर हार रहा है, बहुत सारे एमुनिशन सप्लाई किए जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे रेफरेंडम, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आउटलेट्स पे भी दिखाया जा रहा था कि रशिया ये वॉर हार रहा है। बट फाइनली रशिया ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या ये स्ट्रोक चले आए, इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो पुतिन ने 30 सितंबर की न्यूज़ है, और जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम एनेक्स कर रहे हैं 4 टेरिटरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 4 टेरिटरी कौन कौन सी है भाई? डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन। इनके इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए हैं, और इनके यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रेफरेंडम कराया है यहाँ पे, और मेजॉरिटी वोट रशिया के फेवर में आई है, 80% वोट। इन्होंने ये बोला है कि यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं, जो भी सिटीज़न हैं यहाँ पे इन 4 स्टेट्स के, ये ऑफिशियली अब रशियन सिटीजन कहलाएंगे। तो अब तो ये रशिया सिटीजन हो गए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट मॉस्को अपॉइंटेड हेड ऑफ खेरसन रीजन व्लादिमीर सेल्डो, यहाँ से लेफ्ट से व्लादिमीर सेल्डो है। फिर उसके बाद ज़ैपोरिज़िया के हेड हैं येवगेन बेलाट्स्की। फिर उसके बाद पुतिन हैं, और उसके बाद आपके डेनिस पुल्शिन, ये है आपका डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के, और लिनार्ड पैसेचिंक, इनके नाम भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये है लुहांस रिपब्लिक के। तो ये 4 ऐसे स्टेट थे जिनको कि रशिया ने बोला, जिनको कि स्टार्टिंग में ही ये वॉर शुरू इसीलिए हुई थी, रशिया ने ये इसीलिए शुरू किया था कि रशिया का कहना था कि यूक्रेन यहाँ पे डोनेस्क और लुहांस रिपब्लिक में अत्याचार कर रहा है, एक तरह से मतलब नाजी जो सोच है वहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है। इसको रोकने के लिए हमने ये मिलिट्री इंसर्जेंसी की थी। लेकिन अब फाइनली रशिया का कहना ये है कि हमको कीव नहीं चाहिए, हम नहीं जा रहे हैं कीव पे, यहाँ पे इतना दूर, क्योंकि यहाँ पे पहुँच के रशियन आर्मी वापस आ चुकी है। यहाँ से काफ़ी रिटेलिएशन हुआ यूक्रेन की फोर्सेस का, जिसकी वजह से ये रशियन आर्मी वापस यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे रशिया का कहना है कि ठीक है, जितना हमारे पास अभी है, ये हिस्सा जहाँ से आप देख सकते हैं लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा रशिया बोल रहा है कि अब हमारा है। तो अब आप बोलोगे ये क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में रशिया एनेक्स कर चुका है, और उस वक्त भी यही प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था। क्रीमिया को एनेक्स किया गया था, उसके बाद वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था, और रेफरेंडम में पता चला था कि बहुत सारे मेजॉरिटी रशिया के साथ जाना चाहते हैं। अब आप खुद समझिए कि जिस स्टेट पे आपका एनेक्सेशन होगा, आप ऑलरेडी उसको कैप्चर कर चुके होंगे, वहाँ पे अगर आप रेफरेंडम कराएंगे तो वोट किसको जाएगा? ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है कि जो कंट्री उस पर कब्जा की है वोट लोग उसी को देंगे। तो यहाँ पे ये 4 स्टेट, मेजर स्टेट है खेरसन की वजह से ना यहाँ पे ब्लैक सी का एक्सेस बड़ा इजीली से मिल गया रशिया को, और ये जितने भी पोर्ट है ना यहाँ पे बड़ा एक्सेस इजी हो गया रशिया के लिए। क्रीमिया तो था ही, नो डाउट, वाटर सप्लाई के लिए क्रीमिया बहुत ज़रूरी था रशिया के लिए, लेकिन खेरसन का रशिया में आना एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है रशिया को, इस आप ओशन वाटर में आप कह सकते हैं, एक तरह से बंदरगाह, पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों में। दूसरा ज़ैपोरिज़िया क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पे यूरोप का, आप सिर्फ ये मत देखिए कि रशिया या फिर यूक्रेन का, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ से होती है, जिसपे कि रशिया ने मिसाइल्स भी डाल गए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लगे नहीं। तो वो ये अब कैप्चर कर चुके हैं रशिया। अब ज़ैपोरिज़िया भी रशिया के हाथ में है। उसके बाद यहाँ पे डोनेस्क ऑलरेडी है, लुहांस्क ऑलरेडी है। तो ये चारों स्टेट, ये और क्रीमिया मिलके टोटल 20% ऑफ द लैंड हो जाते हैं यूक्रेन के, जो कि अब है रशिया के कैप्चर में। ये रहा यहाँ तक का न्यूज़। अब ये तो जब पता चला सबको वर्ल्ड में कि भाई पुतिन ने अनाउंस कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि अब ये जो 4 स्टेट हैं, ये जो 4 यूक्रेन रीजन है, ये अब ऑफिशियली रशियन टेरिटरी हैं, और इस पे हमला या इसको आपको वापस लेने के लिए अगर आप हमला करते हो तो ये रशियन टेरिटरी में हमला माना जाएगा। यानी ये रशियन कंट्री में हमला माना जाएगा
और उस केस में आप पे बहुत बड़ा सीवियर अटैक होगा। इवन यहाँ तक कि पुतिन ने कहा है कि न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब यूएस को ये बात पता चली, यूएस बौखला गया भाई। यूएसए ने क्या कहा? यूएसए ने कहा कि यूएस विल नेवर रिकॉग्नाइज रशियाज एनेक्सेशन अटेम्प्ट्स, बाइडेन वोस। देखिए, बाइडेन का तो कहना है कि ठीक है हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और उन्होंने यूएनएससी में एक रिजोल्यूशन भी मंगा दिया कंडेम करने के लिए रशिया का जो रेफरेंडम था। लेकिन इससे होगा क्या? होगा कुछ नहीं। जो ये स्टेट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं रशिया, ये रशिया के पास ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। और अगर गलती से भी यूक्रेन इनको वापस लेने के लिए जाता है तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया ओपनली कह सकता है कि भाई ये तो मेरी टेरिटरी है, मेरी टेरिटरी पे अगर तुम हमला करोगे तो हम तो अपनी सोवरेनिटी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये राइट है हर कंट्री का कि अपनी सोवरेनिटी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाए। तो बाइडेन ने बोला कि ठीक है हम रिकॉग्नाइज करेंगे, मत कीजिए आप, उससे क्या फर्क पड़ता है रशिया को? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि रिजोल्यूशन आया यूएनएससी में। एज यूजुअल यूएनएससी में रिजोल्यूशन आया। किस लिए आया भाई? इसलिए नहीं आया कि ये टेरिटरी वापस दिया जाए, बस इसलिए आया कि ठीक है हम इसकी निंदा करना चाहते हैं। कीजिए आप निंदा हुई। लेकिन इंडिया और चाइना ने एब्सटेन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया एब्सटेन्स ऑन यूएनएससी रेजोल्यूशन कंडेमिंग रशियाज रेफरेंडम इन यूक्रेन। इंडिया बोला कि हम ना हाँ में जाएंगे ना में जाएंगे, हम इस वोटिंग से बाहर हैं। रशिया ने नाटो का ऑप्शन चूज़ किया, जो कि हमारे वोटिंग मशीन में होता है कि हम भैया किसी तरफ नहीं हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप और भी आर्टिकल्स देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने ये डाला है कि इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम यूएन। ऑफ कोर्स इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, तो अब उसकी न्यूज़ हर जगह आती है। अब ये रहा यहाँ, जैसे ही अब जेलेंस्की, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या, उनके पास भी ऑप्शन कम है। अब वो ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम रशिया से लड़ रहे हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जाएंगे उन चारों स्टेट पे, किसी भी स्टेट पे हमला करेंगे तो वो रशिया का हमला माना जाएगा, और इस केस में आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा रशिया का कहना है। तो अब जेलेंस्की ने क्या कहा कि जेलेंस्की चले गए, और कहाँ चले गए भाई? नाटो मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए। ये वही नाटो का झमेला था जिसकी वजह से आज 6 महीने से लड़ाई चल रही थी। इतना लड़ाई हुआ, इतने सैनिक मारे गए, इतना वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ गया, और अभी भी ये बंदा कहाँ चला गया? नाटो मेंबरशिप। और इसने बाकायदा नाटो मेंबरशिप अप्लाई कर दी फाइनली पेपर पे। जैसे एग्ज़ाम आदमी देने के लिए फॉर्म भर देता है, पहले तो इसने एग्ज़ाम का एनालिसिस किया, उसमें 6 महीने लड़ाई हो गया। अब इन्होंने क्या किया है कि फॉर्म भर दिया है कि भैया हमको नेटो मेंबरशिप चाहिए। अब ये नेटो मेंबरशिप के लिए जो भी कंट्रीज हैं नेटो की, वो बैठेंगी, उसमें अप्लाई यस और नो होगा। और रूल ऐसा है कि अगर एक भी कंट्री कहती है नो, इसका मतलब है नो। तो अब ये देखने वाली बात होगी आगे जाके कि इसका क्या आउटपुट आता है। ये रशिया मतलब क्या रिटेलिएट करता है अगर यूक्रेन उन पर हमला करता है तो, और नाटो की मेंबरशिप फाइनली यूक्रेन को मिल पाती है या नहीं। ओवरऑल ये था पिक्चर इस एनेक्सेशन का, इंडिया का एब्सटेन करना और यूक्रेन का नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।